आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Hadi ya da sak kuronunu. Hadi çöz. çocuğun 팀이 좋아. çocuğun 팀이 좋아. 왜 이제 와 군산. 마호. 나마호. 나마호다. 해지 좀 거. 맨날 해줘야지 너. 추리. 저번에 좀 때문에 Magie. Sus. Allah. मेरा भी नहीं है, मेरा भी हेवी बहुत है जो। Allah. Allah, आप जी बस फोन ये सब में क्या? 전 담이 피시는 것도 하나에 출근해서 어떻게 잡고 오시냐. गेंद निकल पड़ी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्का, शानदार बल्लेबाजी पारी। आज उसी मूड में इश्तियाक रसूल जो 22,000 रन मुकम्मल कर चुके हैं, अब मौका यहां पे, सुनहरा मौका और इश्तियाक रसूल का विकेट यहां जल्दी निकालने में कामयाब रहे। मशहूर कल 136 रन बनाए, आज 10 रन बना के 9 रन बना के अपना विकेट दे रहे हैं। इश्तियाक रसूल सबसे बड़ी मछली गेंद इसके हाथ में, जिस नई मछली के लिए इश्तियाक और एक बड़ी कामयाबी DLS शिमशा को कल 136 रनों। टीवी लद्दाख के भी बहुत ही शुक्रगुजार है जो इस आज के फाइनल मैच को कवरेज के लिए यहां पे आए हैं। STV की पूरी टीम और जो भी मीडिया हजरात यहां पे हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। आज का फाइनल मुकाबला DLS बनाम UFC द्रास। यहां टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया इशफाक लोन ने UFC द्रास के लिए। शानदार गेंद,
Azerbaycan Ha, TV bile. केबल लेवल दोन साथ है ये बार जो ठीक है पावर प्ले के चौथे ओवर की सेकेंड ओवर में 20 रन एक बड़ी कामयाबी जेएलएस के लिए इस्लाम रसूल का जो पावर प्ले के दूसरे ओवर में हासिल करने थे मशहूर एक बड़ा मुकाबला सलीम प्रीमियर लीग 2025 का इस साल का ये आखिरी इवेंट इस मैदान में और एक तीसरा इवेंट नासिर बशीर को के बनने से तो पावर प्ले के 4 ओवर स्कोर में 33-33 अपने लीग सीरीज के सारे मैच जीते दोनों टीमों ने मैच याद नहीं हारा फिर क्वार्टर सीरीज 지금 삼성지 또 슈퍼지인데 영어리 और दोनों टीमें आशीष मुकाम पर पुरानी बनाना पड़ता काफी मेहनत की जरूरत होती है यहाँ नासिर बशीर गुमर आगे निकल आए थे दूसरा रन लेने के लिए तो इसी तरह की गेंदबाजी की यहाँ जरूरत ताकि बल्लेबाज दबाव में आए अपना विकेट दे रहे थे 야 आगे मुकम्मल 뭐래 틀려졌어니 70 रन और 70 रन 저 뭐래 틀렸겠어 हर किसी का चक्कर आज तक आगे जाएगा नहीं तो दुनिया एक आप नहीं पहुंचने वाले नहीं है जब तक आपके अंदर हुनर है हसद है इन पेड़ों में आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अब हम मुझको भी यहाँ तस्वीर और हो चुके हैं हम इनके लिए शुक्रगुजार रहती है
जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के आप हम उसको हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं आपके भाइयों मुकाबले एक बार नजर मारी यार तो मूर्ति को मैं बहुत खूब ना है ये डिसीज है इनका नाम ना स्टार्ट घर बची चारा मेजरी हो दे तो अरे मसले ना उसके यहाँ 4 वार्ड के खाते में ये 5 जो है वार्ड के खाते में चले जाएंगे मजीद लोगों के काबू करने की जरूरत आखिरी को जो तत्व है वो शानदार निकालने की जरूरत है इसको तो आखिरी की जो तत्व है वहां तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत ये सीधा को न निकल अभी हासिल जब उनका आपके पास बकरी रहती है जब उनका आपके पास बकरी रहती है एक उम्मीद रहती है बहुत टारगेट सेटअप करने के लिए पंजाब उत्तराखंड दिल्ली में हर यूनिवर्सिटी बहुत सारी जिला दे हिमाचल करना यूज हो बीमार हो रास्ता वो था ना 4.5 लाख रोड दो हमारे अभी नहीं कर सकते 11:30 घंटे में शानदार अब यहाँ से आगे 2 टीमें मेहनत करेंगी क्योंकि आखिरी के 10 ओवर शानदार रहेंगे और आखिरी के 10 ओवरों में रन बनाने हैं और जो 9 विकेट यहाँ बचे उससे फायदा यहाँ लेना होगा यूपी क्लास को एक बड़ा टारगेट सेटअप करना होगा 250 का बराबर 12 के नमूना पूरा काम बजे रोशी चाहेगी 250 लेकिन ये चाहेगी कि यहाँ वर्ष का अंतिम होने के ऊपर टारगेट न चला जाए बंद किया समंदर से
2025 अपने आखिरी मरहले में आज फाइनल मुकाबला ख्री सुल्तान चौक स्टेडियम यामाथान में पिछले 2 दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट करगिल ने जिस तरह का काम यहाँ पे किया है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। बिलखुसूस एसएसपी करगिल, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी डीआर और एसएचओ करगिल, इनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और फायर सर्विस वालों के भी शुक्रगुजार हैं, ट्रैफिक पुलिस के भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। कैच आउट हो गया वापस, ये चौथा विकेट 127 के स्कोर में, 127 के स्कोर में ये चौथा विकेट। एक लंबी पारी खेल के वापस आए नासिर बशीर कुमार, जो एक बड़े प्लेयर है जेएनके के अंदर, इसका एक अपना नाम है, एक अपना मुकाम है, वो एक बड़ी पारी खेल के वापस। अल्लाह भी यहाँ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अल्लाह ने चाहा तो नवंबर की 5 तारीख इनकी शादी चीज़ हो क्या जल्दी एक बड़ी कामयाबी। महराज भी लुत्फ उठा रहा है मैच का, महराज का भी लुत्फ उठा रहा है मैच का। मशहूर में एक बड़ी कामयाबी। ओ महराज, महराज, ओ महराज, ओ महराज, 5-10 ओवर खेल ओ महराज, मुश्किलें यहाँ बढ़नी थी, लेकिन उससे ओ महराज, मशहूर ने वहाँ जान दिखाया और इसका जल्दी महराज भी लुत्फ उठा रहा है इसका, महराज भी मैच का लुत्फ उठा रहा है इसका। एक छोटा सा गाँव जिस तरह अन्य का गाँव है उसी तरह सीधा भी इसी तरह के गाँव है, न कोई गाँव है तब तक कोई गाँव नहीं दुनिया से बेखबर, उस गाँव से आके यहाँ राज करना आसान नहीं है। 4 साल मुसलसल राज किए न कोई गाँव है न कोई गाँव, सड़क पे हाईवे पे खेलते चले पड़े हैं, पले बड़े हैं ये सुने, और करगिल में आके राज करना एक छोटा सा गाँव आसान बात नहीं है। और कई टीमों को सपना पीट गई, वहाँ गाँव है, वहाँ टावर है, नेटवर्क सही है, फिर भी वो टीमें नाकाम है। और फिर मैच के बाद जो नंबर आता है वो डीएलएस का आता है पूरे क्लास में। तो इस साल जो उभर के आई है राजबुलार में यूएफसी का, ये भी अपना रंग यहाँ लाती हुई इस मैदान में यूएफसी का आगे लोगों की मैदान में अमीर लोग एक अच्छे इंसान है, हमेशा ताउन देते हैं, हमेशा आगे रहते हैं यूएफसी टीम को आगे उस मुकाम तक लेने के लिए, लेकिन अमीर लोगों की वो मेहनत यहाँ रंग लाई 2025 में यूएफसी क्लास के लिए। और पिछले कुछ सालों से खेला चित्तन बुलान में अक्टूबर 22 अक्टूबर 2023 22 अक्टूबर 2024 वो चित्तन बुलान के
22 अक्टूबर 2023 को फाइनल जीता। उसके बाद पिछले साल 22 अक्टूबर 2025 को चिकन में वो ट्रॉफी जीती। वो सीजन अच्छे रहे चिकन को, लेकिन सब लोग पीछे ट्रॉफी लेने से सब लोग पीछे। शुरू फिर पनीकर एक ट्रॉफी ले चुकी है, लेकिन 33 लाख पिछले 20 सालों से पीछे ट्रॉफी लेने से। सिर्फ जो एक ट्रॉफी नहीं है, मोदी प्रेम पाकिस्तान हमदा एक ट्रॉफी लेने में कामयाब रही है। अगर यहां से ट्रॉफी लेना है, मेहनत करना है। मेहनत के बगैर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मेरे पहले भी कहा है, प्लेयर के हकीकत से खेले, गुमान न हो, तकब्बुर न हो, फिर आप कामयाब है। एक दूसरे का इज्जत करना सीखे, टीचरों का रिस्पेक्ट करें, ऑर्गेनाइजर का रिस्पेक्ट करें, सीनियर क्रिकेटर का रिस्पेक्ट करें, तब आप कामयाब है। जब आप सपना खेले, दुनिया एक करके लाए, तब भी आप कामयाब नहीं। जब आपके अंदर घुमंड है, तकब्बुर है, वही तकब्बुर आपको ले डूबती है। शानदार को हमने उतर दे रखे। शानदार सफल नहीं केस कराने में कामयाब है। और एक कामयाबी यहाँ पे 17 में खेल मारी। मशहूर कंपनी काफी फिरोज खलील की जेल निगरानी पे पिछले 12-13 सालों से मुसलसल खेल रही है इस मैदान में। वही 12-15 सालों में 4 ट्रॉफियां इस मैदान से लेने में कामयाब रही है। मशहूर कप्तान शुगर से पहले ये भी ब्रेनवाश के रुकन रहा करते थे फिरोज खलील और मशहूर, लेकिन उसके बाद घर वापसी हुई फिरोज खलील और मशहूर की, तो एक अच्छी टीम तस्वीर दी दर्दी लीडन अगर ये ट्रॉफी यहाँ फिर से प्लेयर यहाँ पे लेती है, जिनको घास खरीदना है 500 रुपये काउंटर में कभी देखने को मिलेगी। 500 रुपये घास में कटौती होगी जब प्लेयर यहाँ से ये ट्रॉफी लेती है। इस मैदान से घास खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका है। एक काउंटर पे 500 रुपया छूट होगा। हमारे दोनों प्लेयर आशिक अली और अहमद अली किसी चीज के मोहताज नहीं, एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे अंग्रेजी के फर्ज इंजाम देते हैं आशिक अली और अहमद अली। इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। आज के फाइनल मैच पे आशिक अली भी जेडी के सामने खेला करते थे। अपने सारे दीवार में एक ट्रॉफी यहाँ से ले चुके हैं आशिक अली की निगरानी पे जेडी के साथ इस मैदान से। एक बड़ी टीम हुआ करती थी, एक अच्छे प्लेयर होते थे वहां पे जेडी के सामने। और अहमद अली
ये भी किसी चीज के मुताबिक नहीं है, मोहताज नहीं है। यहाँ इंडियन दौर में खेलते हैं और कई ट्रॉफियां अपने दौरे किताब में यहाँ से ले चुकी है यहाँ इंडियन पर और यंग पर न्यू यूरोपियन कलादेशी सीनियर करगिल फ्रेंड ऑफ क्लास डीएलएस प्रिंस पलिकर बीयू शिकागो कमांडो ये सारी टीमें इस गांव से ट्रॉफियां ले चुकी है। किसी चीज के मुताबिक नहीं है ये सारी टीमें। और जिस टीम में मैं खुद खेला करता था श्रीनगर करगिल में, मैंने भी अपने दौरे किनार में 2 ट्रॉफियां इस मैदान से लिए। वही 2 ट्रॉफी के बाद मैंने श्रीनगर को अलविदा किया और रिटायरमेंट लिया 2008 में। मुझे 2 ट्रॉफियों की जरूरत थी और 2 ट्रॉफियां लाने में उन 2 प्लेयर उसमें शामिल थे, उनका मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने साथ दिया, ताउन दिया, अच्छा खेला। उसमें मूसा हुक्म का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो इस सीरीज में शुरुआत की थी मूसा हुक्म ने। यहाँ मिलेंगे 142 6 विकेट होने के बाद 17 और मुकम्मल। मूसा हुक्म, इब्राहिम जनरल, मुमताज, नासिर जैदी, खादिम नामपुर, बाकिर खान नामपुर, मोहम्मद प्रेम, शब्बीर खच्चे, खादिम रजा, गुलाम रसूल खान, रॉयल बादशाह के ओनर, मोहसिन खान, यही टीम को हम लेके आए और 2 ट्रॉफियां इस मैदान से हमने अपने हाथ में लिए और इससे बड़ा और हमें कोई चीज की जरूरत नहीं थी। और 2 ट्रॉफियां हमने यहाँ पर ली उन प्लेयरों की वजह से, उन प्लेयरों की बदौलत हम काफी खुश रहे। जब ट्रॉफी हम नहीं आती, लेकिन आज हम भी इस मैदान में नहीं होते। ये ट्रॉफी बहुत मायने रखती है जब आप खेलते हैं। जब एक ट्रॉफी आप हाथ में नहीं उठा के रिटायरमेंट यहां से जाते हैं, एक अफसोस रहता है। ये ट्रॉफी का लेना लाइफ में एक बार हाथ में आना, हाथ में उठाना, जश्न करना सबसे बड़ा मुकाम होता है, सबसे बड़ी खुशी होती है। और कई टीमों को यहाँ सदियां बीत गई। जब तक नसीब है सुगौर करेगा, सुगौर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर आखिरी दौरों में रन बनाना काफी महंग रखते हैं। नसीब उसको एक गेंद काफी है गेंद को तारामंडल के बाहर भेजने के लिए, और कितनी ज्यादा गेंदें मिलेंगी उसका फायदा यहाँ ले देखते हैं नसीब उसका चल बड़े प्लेयर। लेकिन इस बार सीमा दिखा के करीब कैच आउट हुए और एक कामयाबी यहाँ पे अब काफी बैकअप किया सज्जन सोरेन ने और कोई गलती नहीं की। यही मौके होते हैं फील्ड के अंदर और क्रिकेट बुजुर्ग लोगों ने गलत नहीं कहा है। कैचेस विन मैचेस, कैच ऑफ मैच ऑफ। वसीम करचन जल्दी आउट हो गया। 20 ओवर की आखिरी गेंद लेके दो रन यहाँ मिलेंगे।
रन 37 रन के स्कोर में सिमर गई। खलील इस्लाम रसूल पावर प्ले का पहला ओवर लेके मशकूर और फिरोज खलील पावर प्ले पहला ओवर। तो पहला विकेट इस्लाम रसूल के नाम, बिना खाता खोले वापस मशकूर ने इस्लाम रसूल का विकेट लिया था और इस्लाम रसूल ने मशकूर का विकेट लिया, बिना खाता खोले वापस। ये पहली कामयाबी, ये आउटसाइडर बीफ के बगैर आप लोग अंदर न जाए, मेहरबानी ऐसी हरकतें न करें। बीफ के बगैर कोई अंदर नहीं जाए। अपने बल्लेबाज फिरदौस मशकूर की जगह लेने के लिए एक बड़ी कामयाबी इस्लाम रसूल, जो बल्लेबाजी में 9 रन बनाए, अब गेंदबाजी में यहां यूएफसी द्रास को विकेट दिला बैठे। मशकूर का विकेट, 1-2 विकेट इसी तरह निकालने होंगे जल्दी से। यूएफसी द्रास को और एक बड़ी पार्टनरशिप की यहां जरूरत डीएलएस को। जितनी पार्टनरशिप बनेगी वो टारगेट यहां हासिल हो सकता है, जितनी पार्टनरशिप नहीं बनेगी मुश्किलें यहां बन सकती है। ये पहला रन स्कोर बोर्ड में। लास्ट का फाइनल मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान। और पावर प्ले के 6 ओवरों में कम से कम 3 विकेट के निकालना यहां जरूरी रहेगा और दोनों बल्लेबाजों को यहां एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत। ओवर का ये मैच, टारगेट इतना बड़ा नहीं है और दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप की यहां जरूरत और यूएफसी द्रास को यहां शुरू के ओवर में 3 विकेट की जरूरत। इश्तियाक रसूल मिस कर बैठे वहां विकेट कीपर, 1 रन मिलेगा लेग बाई के खाते में। यह रन जो है लेग बाई के खाते में जाएगा, स्कोर 3 पे।
तो इस तरह ये पहला और यहाँ मुकम्मल हुआ है। एजाज फिरदौस कल कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंद तारामंडल के बाहर 6 रनों के लिए। फिरदौस के बल्ले से ये 6 रन और इन्हीं 6 रनों के साथ वन सिकोजा पहुंचा 19 में। एजाज यस नो के जवाब में रन ले बैठे, लेकिन रन आउट होके वापस। दोनों बल्लेबाज यस नो के जवाब में रहे, लेकिन रन आउट होके वापस आना पड़ा टीम के कप्तान फिरोज खलील को। 4 रन बना के उड़े फिरोज खलील। निकालने में कामयाब रहे नए बल्लेबाज शारिक। डीएलएस के लिए फिरोज खलील का जगह लेने के लिए वहां दोनों बल्लेबाजों के दरमियान ताल में 2 ओवरों के अंदर, और अभी भी 4 ओवर और बचे हैं। पावर प्ले के 4 ओवर बचे हैं, 2 विकेट यहां गंवाए हैं। इश्तियाक रसूल कंटिन्यू। इससे पहले एक और खेल चुके हैं, एक कामयाबी इश्तियाक रसूल के नाम। तैयार इश्तियाक रसूल एक बड़ी कामयाबी यहां दिला चुके हैं। वहां कैच हो सकते थे। इस शारिक ने अपना खाता भी खोला। सिकोजा पहुंचा 20 पे। एक 2 विकेट की और तलाश रहेगी यहां पे यूएफसी द्रास के लिए। शानदार गेंद। अब इन दोनों बल्लेबाजों को इस पारी को संभालना होगा जहां 2 विकेट गंवाए हैं। चार रन यहां मिलेंगे।
4 रनों का इजाफा हुआ। ये तीसरा ओवर पावर फुल का। अब गेंद हवा में यहां खतरा हो सकता है, लेकिन उस गेंद तक नहीं पहुंच सके। एक सिंगल यहां मिलेगा 25। रन बने हैं। चल और जितनी देर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज के अंदर रहेंगे उस टारगेट तक जा सकती है। अगर 1-2 विकेट यहां और गिरते हैं, मुश्किलें यहां बढ़ सकती है। और अभी दोनों नॉन लोकल प्लेयर पीछे हैं डीएलएस के लिए। मुकम्मल स्कोर 25। अपने बल्लेबाज राशिद, पूरी जिम्मेदारी इसी बल्लेबाज के ऊपर। अगर इस बल्लेबाज का विकेट, मुश्किलें यहां बढ़ सकती है यूएफसी द्रास के लिए। बड़ा मैच है, जिम्मेदारी राशिद लेफ्टी के ऊपर, और इसका विकेट निकालना होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज राशिद भी अपनी जगह में सोच रहे होंगे कि आज डीएलएस के लिए जिस तरह इश्तियाक रसूल ने कल एक लंबी पारी खेली, उसी तरह की एक पारी यहां राशिद भी डीएलएस के लिए खेल जाएंगे। एजाज मैंने पहले कहा है, यह विकेट अहम रहेगी। ओवर मुकम्मल, 4 ओवर मुकम्मल 36। अगर यह बल्लेबाज मैच को जिता सकती है, लेकिन राशिद मूड में नहीं है। राशिद के ऊपर जिम्मेदारी है और यूएफसी को इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले इसका विकेट यहां निकालना होगा। और एक कामयाबी यहां पे इस्लाम रसूल, कोई दूसरी कामयाबी 36 के स्कोर में ये 4था विकेट और 2 कामयाबी इश्तियाक रसूल के नाम। इश्तियाक रसूल बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में 2 बड़ी कामयाबी, मशकूर और फिरदौस का विकेट, 4 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रही यूएफसी द्रास। अब नए बल्लेबाज सज्जाद सोना,
4 विकेट 36 के स्कोर में गिर गए और कितने रन यहां जोड़े जाते हैं। अब सज्जाद सोना और राशिक लेप्टी इस जिम्मेदारी को 5-6 विकेट के लिए किस हद तक यहां निभाते हैं। राशिक और सज्जाद सोना। अभी भी 2 विकेट, अगर पावर प्ले में और 2 विकेट यहां हाथ आते हैं, मैच यहां जरूर फंसेगी। सिर्फ 2 विकेट यूएफसी द्रास को इस मैच को फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। यह तीसरा ओवर इश्तियाक रसूल का 2 बड़ी कामयाबी अपने नाम करने में कामयाब इश्तियाक रसूल। बड़े प्लेयर है इश्तियाक रसूल। और अपने क्रिकेट कैरियर का कल यहां 22,000 रन यहां पूरे कर बैठे इश्तियाक रसूल। 22,000 रन कंप्लीट करना अपने क्रिकेट कैरियर में आसान नहीं है। पूरा खानदान खेले, 22,000 रन पूरा करना आसान नहीं होता है क्रिकेट के कैरियर में। 22,000 रन पूरे कर बैठे इश्तियाक रसूल। अपने घरेलू क्रिकेट में 22,000 रन बना के काफी आगे। सज्जाद सोना क्या जिम्मेदारी लेते हैं डीएलएस के लिए, और 4 महत्वपूर्ण विकेट। आखिरी गेंद, शानदार गेंदबाजी इश्तियाक रसूल के द्वारा। 2 विकेट इश्तियाक के नाम, 1 कामयाबी एजाज के नाम और 1 रन आउट के रूप में। एक लेग बाई यूएफसी ड्राफ्ट, क्योंकि बल्लेबाजी की थी अंसार अमचो ने, क्योंकि अंसार अमचो का कोई रोल नहीं है मैदान के अंदर। से मुहाफिज रहते हुए हमारे सारे मेहमान सुल्तान से सुकेरन देवासन कश्मीर और जनाब क्या मेहमान जी को सुने हैदर खास मेहमान जी को सुने दोनों टीमों से मुताबिक होते हुए हमारे सारे मेहमान यूएस और यूएससी क्लास के
शुक्रिया अदा करते हैं सभी मेहमानों का। तो महफिल इंसान यहाँ पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी और इस गांव में शॉट ओह शॉट है अभी दम है अभी मासूम का और उसके बाद विकेट पे जाना सिलसिला जारी रहा। ये इसके सारे आज के मैच में काफी नौजवान सामने इन टीमों की हौसला अफजाई करते हुए और क्रिकेट शौकीन के हाथ बिल्कुल खामोश है जो आज के फाइनल मुकाबले में मुकाबले में सलीम प्रीमियर लीग 2025 जो 17 अगस्त 2025 को सलीम प्रीमियर लीग 2025 का ओपनिंग सेरेमनी हुआ। आज अल्लाह की फजल करम से उन 32 टीमों के कप्तानों की बदौलत, उन 32 टीमों की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों की बदौलत आज ये 17 अक्टूबर 2025 को अपने मरहले पे, आखिरी मरहले पे दाखिल हुई। मैं सभी टीमों के कप्तानों का अपनी जाती तौर पे और सलीम प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि हमारे वीआईपीज के पास वक्त कम है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर
गुलजार हुसैन मुंशी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डाइस पे आए और आज के फाइनल मौके पे अपने जरिए खैरात से नवाजे गुलजार हुसैन मुंशी। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब फकर इम्तियाज साहब, एजेंसी कर्मी, काउंसलर जनाब अब्दुल वाहिद साहब, एक्स काउंसलर चंदन साहब, हमारे SHO सादात साहब, SHO सलीम साहब, तारिफ साहब और खबरों के बाकी यहाँ मौजूद जो हज़रात मौजूद हैं, तमाम टीम के प्लेयर साहबान और सलीम प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया और इस खूबसूरत खेल को आखिरी मराहिल में ही सही थोड़ा सा देखने का मौका दिया। इसका मैं आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनने में हमने आया कि ये जो टूर्नामेंट बड़ा बेहतरीन रहा। पहले के 1-2 मैच के बगैर ज़्यादा हमें देखने का मौका नहीं मिला और हमने सुना था कि इसमें कश्मीर से भी बहुत से प्लेयर आए जिन्होंने अपने यहाँ खेल का मुजाहरा किया। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि अगर आप बाहर से प्लेयर्स को लाते हैं तो एक एक्सचेंज होता है टैलेंट का। तो बहरहाल आप लोग इस टूर्नामेंट से महसूस हुए होंगे। इन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान नहीं है। मुझे याद है कि जिस वक्त हम आपकी उम्र के थे तो यहाँ यूथ वॉलंटरी फॉर्म हमारा एक NGO होता था, तो हम इन टूर्नामेंट का आगाज़ करते थे। तो शायद पहली दफ़ा हम लोगों ने यहाँ मैट से खेलना शुरू किया था और उस टाइम ये ग्राउंड इतना खूबसूरत नहीं था। हम लोग पूरे टीम्स के प्लेयर्स को बुला के पहले तो ग्राउंड से पूरे कंकर को चुनते थे हाथ से, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्थर होते थे इस ग्राउंड में। बहरहाल आज अल्लाह का शुक्र है कि ये ग्राउंड बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है। तो हमारे यहाँ काउंसलर साहब आने हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि ये ग्राउंड और बेहतर तरीके से डेवलप हो। अब तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, तो मालूम नहीं क्या चीज़ें बन रही हैं। बहरहाल जो भी है, तो आज के नौजवानों की इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो हमारे जो प्लेयर हैं वो मुख्तलिफ खेलों में अपना नाम कमा के भी दिखाया है। आपको शायद मालूम होगा, बहुत लोगों को, मैं लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमारे 2 बच्चे इंटरनेशनल खेल के आए हैं, शहनाज परवीन और हमारे टशी तुंदुगिए। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और यूनिवर्सिटी ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लेके आए थे। तो इससे चीज़ को जाहिर करता है कि टैलेंट की कमी नहीं, मौके की कमी है। तो इंशाल्लाह आप जैसे नौजवान ऐसे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे भी यहाँ से प्लेयर जाके अपने इलाके का, देश का नाम रोशन करें। बाकी मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ दावत दिया और एक बेहतरीन खेल को देखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर सभी जो प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और नासिर सैदी साहब का भी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं हमारे मेहमान खुसूसी को ये जानकारी देते जाऊं कि आज का फाइनल मुकाबला UFC द्रास और DLS शिमशा के दरमियान खेला गया। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया इशफाक लोन ने और पूरे 20 ओवरों में 177 रनों का एक विशाल स्कोर यहाँ खड़ा किया। उसका पीछा करते हुए DLS की पूरी टीम 122 के स्कोर में सिमट गई और ये खिताब जो है UFC द्रास ने अपने नाम किया और 2025 की विनर रही। मैं उनके साथ साथ अमीर लोटा जिन्होंने 2 इवेंट्स यहाँ इंतजार किया, जो इस टीम के ओनर हैं, उन्होंने काफी मेहनत की थी और ये आखिरी जो इवेंट्स था 2025 का ये रन लाया अमीर लोन और उनकी पूरी टीम के लिए मैं अपनी जाती तौर पे मुबारकबादी पेश करता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं बड़े इज्जत एहतराम के साथ दावत देना चाहता हूँ आज के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब ताजो इम्तियाज की ओर जायज पाए अपने जरिए खैरात से नवाजें। आज के तकरीब के मेहमान जो तशरीफ फरमा है ऑनरेबल काउंसलर द्रास हमारे दोस्त वाहिद साहब, गुलजार हुसैन साहब, SHO सादात साहब,
फरवेज साहब फरवेज साहब सॉरी और हमारे वाले दोस्त नरी साहब और नरी साहब ने तशरीफ फरमाया। दोनों टीम्स के जीते हुए और हारे हुए, लेकिन दोनों विक्टोरियस टीम के प्लेयर्स और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस स्पेक्टेटर्स यहाँ तशरीफ फरमाए। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। हमें इस गेम में तो नहीं, कंक्लूजन वाले फंक्शन में आने के लिए जो आपने दावत दी, एक साथ जो ऑर्गेनाइजर हैं सलीम प्रीमियर क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर जो हैं दोस्त बन चुके हैं इसी साथ, और सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और आप सबको बताता चलूँ कि बीच में कुछ इश्यूज रहे लॉ एंड ऑर्डर का और बाकी मौसम की ख़राबी की वजह से ये टूर्नामेंट ठीक ठाक लंबा चला है, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए हमारे ऑफिस में ही परमिशन के लिए कागज आते हैं तो और प्रोसेस तो होते ही हैं जल्दी, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है, पहले भी रही है, अब भी आगे होगी कि जितने भी ज़्यादा टूर्नामेंट करवा सकें साल में, एक कैलेंडर ईयर में, खासकर गर्मियों में कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, लेकिन बीच में कुछ न कुछ आफत आ ही जाती है। मगर अच्छी बात यह है कि बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे खिलाड़ियों में जितना जोश और पैशन आया हुआ है पिछले कई सालों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी, जैसे गुजरात के साहब बता रहे थे, कितना डेवलप और हुआ है यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स का ट्रेजेक्टरी जो वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक फैसिलिटी जो है बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बन के आएगी, जिस हिसाब ने ये भी कमिटमेंट किया हुआ है CSR में भी हम लाइटिंग वगैरह करवाएं या शाम को या रात को भी कुछ गेम्स वगैरह हो पाए, तो और यहाँ डिस्प्ले बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स भी लग सकते हैं। तो शाना बशाना पब्लिक के साथ, कम्युनिटी के साथ चलते चल के ये सारा एक फैसिलिटी बढ़िया सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन के उभरेगा, और हम UT लेवल का ही नहीं, स्टेट लेवल ही नहीं, नेशनल लेवल के गेम्स यहाँ करवाए तो कौन सी बड़ी बात कोई नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ ड्रग एडिक्शन वगैरह के शिकार ना होके स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़े, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ फोकस करें। पढ़ाई तो करें ही बेशक, अच्छा इंसान भी तो जो बनना है, अब जो करियर में जो बनना है वो तो बनते ही जाएंगे, लेकिन अच्छा है कि हम ड्रग्स का शिकार ना हो, अल्कोहल से दूर रहें, सिगरेट नोशी से भी दूर रहें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से भी आपको पैगाम पहुंचाते जाते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिला के सबके साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में हम हर महफिल में, हर गैदरिंग में यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ड्रग्स से लोग दूर रहें, क्योंकि बाद में क्राइम भी करने पे आमादा हो जाता है और पता नहीं खुदकश भी हो जाता है, सुइसाइडल टेंडेंसीज आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारे स्पोर्ट्स के मैयार में देखिएगा हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। पिछले कई सालों से अच्छी खासी ग्रूमिंग भी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही, बेशक, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एसोसिएशन स्पोर्ट्स रिलेटेड बने हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, और के हमने उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं देखी। हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट करने पे ही तुले हुए हैं, और हम कोशिश ये भी करेंगे और उम्मीद भी रखते हैं कि सर्दियों में भी हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो हैं आर्चरी, और जो गर्मियों में हॉर्स पोलो खेला जाता है उसको भी ज़्यादा प्रमोट करें। और आप लोगों से भी गुजारिश यही होगी, अपील होगी कि उसमें भी शिरकत और शमूलियत करें, उसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। अकील साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही आपने इतना बड़े एक टूर्नामेंट सा एक करके दिखाया। लेकिन हम अपील ये भी करते हैं जितने भी एसोसिएशन हैं उनसे कि मैचेस का पीरियड थोड़ा ठीक से फिक्स करें, कैलेंडर फिक्स करें, ताकि बाद में देखते हैं कि खींचता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता, अगले टीम की या अगले टूर्नामेंट की बारी नहीं आती। एक ही कैलेंडर ईयर या एक ही समर सीजन में हम कई सारे मैचेस अगर कर पाएंगे वो हमारे लिए एक कामयाबी का एक रीज़न बन जाएगा। और क्रिकेट ही ना सही हम चाहते हैं और देखना भी चाहेंगे कि ज़्यादातर और बाकी स्पोर्ट्स भी खेलें, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी वगैरह वगैरह। क्रिकेट में तो बेशक माशाल्लाह बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं, और गुलजार साहब खुद भी एसोसिएशन, ताइक्वांडो एसोसिएशन वगैरह के साथ एसोसिएटेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। और मार्शल आर्ट्स में भी हमारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्होंने तमगे हासिल किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चमके हैं। और ये भी अच्छी बात है कि स्टेट UT लेवल, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिकग्नाइज़ करके उनको शहनाज जैसे प्लेयर्स को और बाकी बहुत सारे को, जैसे कि यूरोल है, पैराथलेटिक है, उनको भी उनकी भी टैलेंट की सराहना करते हुए उनको भी अवार्ड से नवाजा है। तो जैसे कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ नो लुकिंग बैक कहते हैं,
तो आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन है। फैसिलिटीज़ के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ देने में तैयार रहेगी। बस कोशिश आप लोगों से, हमारी कोशिश यही होगी कि आप लोगों, उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग जितना से ज़्यादा अच्छा हो सके अपने गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, फोकस रखें इस पर भी। तो जितना बढ़िया फोकस गेम्स पे रहता है उतना फोकस पढ़ाई में चला जाता है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाने में एक आमादा हो जाता है और लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया बन जाता है। तो फिर आगे आपको किसी भी और डाइवर्जन या किसी भी और चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। दोनों टीम जो आज खेले हैं फाइनल मैच में, दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और भी ज़्यादा जम के नेशनल लेवल पे भी क्रिकेट खेलें और करके का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे पिछले 2 दिनों से जिस तरह करगिल पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आज फाइनल मुकाबले में जिस तरह का काम पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने यहाँ पे किया, सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक, मैं एसएसपी करगिल, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी बिहार और एसएचओ करगिल काजू सादत, इनका एक अहम रोल रहा। मैं जाती तौर पे और सलीम प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं करगिल पुलिस का। और इन्हीं अल्फाज के साथ यहां से आगे इनामात का जो सिलसिला है वो यहां शुरू होता है। सबसे पहले मैं दावत देता हूं फयाज कि आप आए और जुल्फी कंडक्टर बाबा हुमैनी, इसको अपने नेक हाथों से आप इनाम से नवाजे। फयाज भाई फूड एंड सप्लाई के ये इनाम लेने के लिए जुल्फी बाबा हुमैनी आप आए और ये इनाम हमारे फयाज भाई के हाथों से। तो इसके बाद फयाज भाई थोड़ा रुक जाए और उसके बाद इनका भी एक अहम रोल रहा। ये इनाम फयाज के हाथों से आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई। मैं तारीख लोग से जवाब देता हूं कि आप यहाँ आए, अपने नेक हाथों से इनाम दें। आरएनबी मुख्तार एओ, आप इनाम लेने के लिए आरएनबी मुख्तार एओ ले लें तारीख के हाथों से। अली चंदन जो यहाँ है, इनाम से नवाजे। सलीम प्रीमियर लीग के ऑफिशियल स्पॉन्सर असगर अली, आप हमारे अली चंदन के हाथों से ये इनाम मुबारक हो। सलीम प्रीमियर लीग के ऑफिशियल स्पॉन्सर असगर अली। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल काजोल विकास को यहाँ एक मेमोरेंडम रखा है सलीम प्रीमियर लीग की तरफ से। ये इनाम आपको मुबारक हो का इम्तियाज अली चंदन के हाथ से ये इनाम आपको नवाजा जाएगा। जो चीफ गेस्ट है आज के काजो इम्तियाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये इनाम आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक हाथों से हमारे कोर्स स्पॉन्सर मिस्टर समीर को अपने हाथ से इनाम से नवाजें। और हमारे और कोर्स स्पॉन्सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद कोर्स स्पॉन्सर मलालिया, ये इनाम आपको मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद गुजारिश करता हूं कि वो एसएचओ काजो
इंस्पेक्टर परवेज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इनके काजू सादा कोई नाम से नवाजे। और एक इनाम हमारे गेस्ट का बैनर के लिए रखा गया है। गदीर टिशू से कुमेल आए अपना इनाम से नवाजे। और ये इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूं मिस्टर अली चंदन है अपने नेक हाथों से हमारे यंगेस्ट प्लेयर सुमेल को इनाम से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। तो इस फास्टर फिक्री 12 गेंदों में 50 रन बनाए, ये इनाम जाता है उमरगुल टीम टीआरपी की उमरगुल यहाँ है। और ये इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ अब्दुल वाहिद आए और टीआरपी के उमरगुल को इनाम से नवाजे। मिस्टर अब्दुल वाहिद आपकी टीम है सर, कुछ बोलेंगे? कोई इनाम जिन्होंने 50 गेंदों में 12 गेंदों में 50 रन बनाए, फास्टर फिक्री। काजू इम्तियाज सर, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर गुलजार हुसैन साहब, SHO कारगिल, बाकी हमारे एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद अली चंदन साहब, तारिक साहब और बाकी मेहमान और यहाँ जितने भी जवान हैं और हमारी द्रास की जो आज फाइनल में है, खारबू और शिवशा की दोनों टीमें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बड़ा खुशी महसूस हुआ क्योंकि आज इस 2 साल में चौथी बार मैं इस फाइनल में आ रहा हूँ एस यहाँ गेस्ट। तो उसमें एक टीम तो मेरी होती है और वो भी मेरी एक कनेक्शन है। मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। आज सबसे ज्यादा खुशी हुई क्योंकि दोनों टीमें ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से थी और मुझे उम्मीद है खासकर द्रास के जितने भी नौजवान हों, जितने भी हमारे खिलाड़ी हों, इंशाल्लाह हर फील्ड पे वो काम करेंगे। खेल न सही, खेल ही नहीं बल्कि तालीम में भी इनको भी आगे बढ़ाने की हम हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोगों को यहाँ एक बताता चलूं, पहले जो ऐसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन टीम पहले अगर मौका देती तो थोड़ा अच्छा रहता था, मगर करने के लिए आज में आप नहीं होंगे तो कब आओगे? मुझे अजीब सा लगा। बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, इन्होंने बुलाया है कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो आज हमारी कारगिल में हमारी कौंसिल हर जगह तरक्की कर रही है। बाकी ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, मैं भी एक जमाने में इस ग्राउंड में खेला करता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बना है मगर इतना नजदीक नहीं बनना चाहिए था। मैं हम और हमारे गुलजार साहब पहले बात कर रहे थे, इस ग्राउंड को खराब करने की कोशिश न करें। ADC साहब है, थोड़ा सा मेहरबानी इस ग्राउंड को बचाएं। हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर पे ये एक ही ग्राउंड है और इसको अगर नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने खेल या हमारे लोगों को हौसला अफजाई कब कर पाएंगे। बाकी ऐसे काउंसिलर मेरी दोनों टीमें हैं तो मैं अपनी तरफ से इनको एक किट, हमारे जो क्रिकेट की किट है वो दे दूंगा और इसके अलावा 10,000 रुपए इनको मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। बाकी अकील भाई वो भी मेरे ही रिश्तेदार हैं और मेरा फसलून ही समझो। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उनको मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो बाकी मैं काजी इम्तियाज साहब, आज इस ग्राउंड में ये वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ 130-140 टीमें हमारी यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं हर वक्त। इसमें डे और नाइट मैच चलनी चाहिए। आप भी कोशिश करें, मैं भी कौंसिल में लगा रहूँगा, रात और दिन यहाँ टीमें मैच खेलते हुए हमें देखना जरूरी है क्योंकि आपको पता है शायद इसमें ये चौथा टूर्नामेंट है और इतनी टीमें हैं
की इनको मिलती नहीं, बारी ही नहीं आती। एक टीम को महीने में एक बार मैच हो जाता है, तो हमें डे और नाइट्स मैच कराने की बहुत जरूरी है और इसमें नाइट्स के लिए हमें लाइटिंग का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोगों को भी थोड़ा सा मौका दे दिया, आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब। तो इसके बाद मैं दावत जिन्होंने 37 गेंदों में 100 रन बनाए, यही नाम कहता है टीआरपी के टीम टीआरपी के जिन्होंने 37 गेंदों में 100 रन बनाए, यही नाम मुबारक हो। शुक्रिया काटो साहब। तो इसके बाद में फिर एक बार इंस्पेक्टर से गुजारिश करता हूं कि आप आए इंस्पेक्टर परवेज साहब और इस पूरे इवेंट में हैट्रिक लेने वाला सिर्फ एक खिलाड़ी रहा। ये खिलाड़ी है गुलदार से लीजर धर्मसा पशु। इनाम लेने के लिए लीजर धर्मसा पशु के गुलदार यहाँ इनाम है। तो इसके बाद मैं आवेश के हकदार है रियाज वाली प्लेयर गोबाबंदी, जो आवेश के हकदार है रियाज अहमद वाली। यही नाम देने के लिए मैं फिर एक बार दावत देता हूँ तारीख में कि आप आए अवरेश के रियाज अहमद वाली को इनाम से नवाजें। जो अवरेश के हकदार हैं, शुक्रिया जारी करना। तो मैं मुफ्ती हुसैन हुसैनी से गुजारिश करता हूँ कि पार्टनर के हकदार हैं वसीम अकरम ये इनाम आपको तुम्हारे पार्टनर के हकदार हैं। मैं यही नाम देने के लिए अनिल चंद्रन से गुजारिश करता हूं कि वो सेमीफाइनल की रनर की डोबा करगिल और के कप्तानों को 30,000 का चेक यहां अपने नेक हाथों से नवाजे। ये डोबा करगिल और सॉरी डोबा करगिल हारी थी ग्लोबल फाइनल में। का मुदस्सिर पहुंचा है, 30,000 का चेक आपको दिया जाएगा जो सेमीफाइनल में आप रनर में मुदस्सिर पहुंचा 30,000। गुजारिश करता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर गुलदार मुंशी से कि वो हमारे मेन ऑफ द मैच आज के फाइनल के मेन ऑफ द मैच के हकदार रहे नासिर बशीर कुमार। मेन ऑफ द मैच का हकदार रहे नासिर बशीर कुमार। मेरा नाम बहुत शुक्रिया कचनिया साहब। तो वसीम अकरम मेरा वसीम अकरम जिन्होंने
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थर्ड क्लास के वसीम अकरम, ये आई साथी के भी एक बड़े प्लेयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजू साहब। तो इसके बाद मैं रनर अप के पूरे वन बाय आए, ये इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर गुलबान हुसैन मुंशी, एक बार फिर सहमत करें। रनर अप की टीम वन बाय वन प्लेयर मेडल से नवाजा जाएगा। फिरोज खलील, हैदर अली, मसूद, शारी, मुदस्सिर कश्मीरी, इशराक, नादिर शाह, मुस्तफा केएस, सज्जाद सेरा, अल्ताफ राजा, रफी और बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद और अपना मेडल लेके गए। फिर एक बार मैं दावत देता हूँ हमारे इस्लाम रसूल, नासिर बशीर कुमार, वन बाय वन है। रोहित नेहरू, नवाज, बशारत, नवाज शाह, एजाज दरवे, और खलील, थर्ड क्लास के खलील जो मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर है सलीम प्रीमियर लीग में, ये इनाम लेने के लिए आए और ये इनाम लेने के लिए काजू सादात को फिर एक बार दावत देता हूँ मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर को। अच्छा